एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है या सिर्फ अंधविश्वास? नहीं, एस्ट्रोलॉजी साइंस है, अंधविश्वास नहीं है। और एस्ट्रोलॉजी हजारों सालों से चलती आ रही है। जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो अपनी भविष्यवाणी खुद कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास भी तो अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ होता है। उसके अकॉर्डिंग अपनी कुंडली टेवा और उसको बनाओ। डेथ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं पहले से? हाँ, कर सकते हैं। बट आजकल जैसे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, हाँ जी, इतने फेक एस्ट्रोलॉजर या इतनी सारी चीजें चल रही हैं, तो बिल्कुल। हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि कौन ठीक है कौन गलत? वो तो उनका प्रोडक्शन देखो आप, कि क्या बोल रहा है, क्या चीज कर रहा है, उसको उसका हॉरोस्कोप का ज्ञान है या नहीं है। आपका तो पंडित जी ये हो गया ना कि मतलब आपके पिताजी है ना, उनके पिताजी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हमारा हैं, पीढ़ी है दर ना? पीढ़ी दर चलता तो है। अब ऑनलाइन पे इंसान विश्वास कैसे करे? तो वो तो जो नया हमारे पास कस्टमर आएगा उनको भी नहीं पता है, जजमान जो कोई आएगा हमारे पास उसको भी नहीं पता है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं। हाँ, अगर किसी पे क्रश है, लड़का लड़की की बात करें, हाँ। अगर किसी पे क्रश है या इसे अपने उसमें कर लेते हैं वशीकरण में, वो वो ऐसे चीजें गलत है नहीं है? कि नहीं, वो अलग ऐसी नहीं है कि जैसे मान लो किसी से लव, प्रेम, प्यार, अफेयर है, हम्म, वो उनको चाहते हैं कि मेरे लड़का भी चाहता है, दोनों चाहते हैं, पेरेंट्स से एग्री नहीं है, वो किस बात को लेके नहीं है, उसको अपने फेवर में करवा दी, वो चीज हो सकती है। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में आपके हिसाब से क्या सही है? मेरे हिसाब से तो लव प्लस अरेंज ज्यादा सही है, और अरेंज सबसे बेस्ट है। अगर लव और अरेंज होना है वो सबसे बेस्ट है। आजकल ज्यादा ट्रेंड चल गया लिव इन का, हम्म। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सही है या गलत है? क्या बताऊं उसको, मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। क्या कर्म ग्रह बदल सकते हैं? बिल्कुल, कर्म करेंगे तो ग्रह स्टार है, उनको अच्छा फल देंगे। कर्म हर चीज को बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल चाय पे चर्चा विद मनमीत में। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको मिलवाने वाले हैं मिस्टर नागेश शास्त्री जी से, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है। तो चलो जानते हैं उनसे। नमस्कार पंडित जी, पहले तो नमस्कार आपका जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंडित जी, आप एक चीज बताओ कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है या सिर्फ अंधविश्वास? नहीं, एस्ट्रोलॉजी साइंस है, अंधविश्वास नहीं है। और एस्ट्रोलॉजी हजारों सालों से चलती आ रही है। और प्लेन कैसे उड़ रहा है, ये सब पहले ही, ग्रहण कब लग रहा है, कितनी बजे तक रहेगा, क्या टाइमिंग है, वो पंचांगों में, शास्त्रों में पहले ही लिख दिया जाता है। उसके बाद साइंस से उसका अध्ययन करना चलोगे। और ज्योतिष सटीक है, और उसके अकॉर्डिंग जैसे कहते हैं साइंस से भी एडजॉइंटिंग है, साइंस है, इसको Okay. अंधविश्वास नहीं कह सकते। ठीक है, बिल्कुल सकते। जैसे आपने ग्रहण की अभी बात की, कैसे पता चलता है कि आपको कि ये वाला ग्रहण लगने वाला है और इन राशियों पे इसका असर पड़ेगा? वो जिस भी नक्षत्र में, जिस भी राशि पर बैठा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इसको बताते हैं कि भाई इस राशि पर ये भारी रहेगा और इस राशि के लिए ठीक रहेगा। तो हमने बचपन में सुना था जैसे ग्रहण लगा होता है खाते नहीं है, है ना, कि जल जल ग्रहण नहीं करते खाना। वो गर्भवती औरत के लिए, क्योंकि बाहर नहीं निकलना चाहिए, और उसकी जो किरणें पड़ती है वो उनके लिए नुकसानदायक है। तो खाना क्यों नहीं चाहिए? वो खाना उस किरणों से दूषित होता है, वो दूषित होता है। जैसे बना बनाया खाना जो है वो किरणों से दूषित होता है, इसलिए जैसे कहते हैं कि उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। और उनके बचाव के लिए कुशा होती है, कुशा है वो अपने जैसे कहते हैं आटे वगैरह में या किसी सब्जी में या दूध वगैरह में वो चीज़ डालते हैं, जिससे वो उसका प्रभाव कम होता है, नहीं होता। नहीं के बराबर होता है उसका। कुशा आपने जो बोला, मतलब क्या एक जड़ी बूटी है या कैसे? ये जैसे हरी घास नहीं होती जिसको दूब बोलते हैं, हम्म। वैसे ही कुशा होती है, जड़ी बूटी है, ऐसे समझ लो जड़ी बूटी है, अच्छा, वो डाले जाते ठीक है। जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो अपनी भविष्यवाणी खुद कर सकते हैं? हैं। हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास भी तो अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ होता है। उसके अकॉर्डिंग अपनी कुंडली टेवा और उसको बनाओ, बनाकर वो देख लेता है कौन सा ग्रह चल रहा है, क्या चीज़ है, सब उसको। जब वो लोगों की कर सकता है तो अपनी क्यों नहीं कर सकता, कर सकता है। क्या एस्ट्रोलॉजी में डेथ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं पहले से? हाँ, कर सकते हैं, उसमें कर सकते हैं भाई कौन सा ग्रह है, मार्केसी बन रहा है, और उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसके लिए पहले आगाह कर सकते हैं। और जैसे आपने बोला कि हाँ, आप अपनी डेथ या आने वाला कोई भी इंसिडेंट है वो आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कर तो सकते हैं। अगर उसका कोई उपाय होगा वो आप खुद से कर सकते हो? उपाय कर सकते हैं, खुद उपाय कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ये होता है कि उपाय जैसे कहते हैं कि दूसरे किसी ब्राह्मण से करवाना चाहिए,
वो ज़्यादा सटीक है, ज़्यादा अच्छा लगता है, वो उसके रिजल्ट है बढ़िया आते हैं। क्योंकि किसी की निमित्त अपन कर रहे हैं तो दूसरे भी अगर किसी को डोनेट करेंगे, दान करेंगे या चीज़ देंगे तो उसका बेनिफिट अपने के लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दूसरों से भी करवाना चाहिए, वो ज़्यादा बेनिफिट होता है उसका। बाकी अपने को पता है कौन सी दशा चल रही है, उसमें कौन से ग्रह का अंतर चल रहा है, उस अंतर में वो ग्रह कहाँ बैठा हुआ है और उसको कैसे ठीक करना है, वो अपने को पता है। बिल्कुल। उसका अपन जैसे कहते हैं कि कोई दान है, कोई और चीज़ है या कोई पहनना है, वो अपन कर सकते हैं। लेकिन उसकी पूजा पाठ, कर्म, अनुष्ठान है, ब्राह्मण को बिठा करके या पंडित को बिठा करके करवाना चाहिए, जिसको अपन उसको कुछ न कुछ जैसे कहते हैं दान या कुछ चीज़ दे सकते हैं। तो वो चीज़ ज़्यादा लगी, उनका आशीर्वाद अपन ग्रहण कर सकते हैं। तो उनसे करवाने पर ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बट आजकल जैसे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, हाँ जी, इतने फेक एस्ट्रोलॉजर या इतनी सारी चीजें चल रही हैं, तो बिल्कुल। हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि कौन ठीक है कौन गलत है? वो तो उनका प्रोडक्शन देखो आप कि क्या बोल रहा है, क्या चीज़ कर रहा है, उसको उसका हॉरोस्कोप का ज्ञान है या नहीं है, शास्त्र का ज्ञान है या नहीं है। कुछ चीज़ करेंगे तभी आपको पता चलेगा भाई ये सही है, गलत है। ऐसे किसी के कहने पर ये गलत है, सही है, वो तो अपन जज नहीं कर सकते। उसको देखो आप क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उससे पूछो आप 2-4 बार, अपने हॉरोस्कोप दिखाओ, चेक करवाओ। उसके अकॉर्डिंग देखो भाई कितनी अपने को बातें सही बता रहा है, कितनी गलत बता रहा है, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। बाकी जानने वाले आजकल जैसे कहते हैं कि 4 किताब पढ़ ली कि मैं ज्योतिषी बन गया। ये प्रौढ़ तो अथाह समुद्र है, इसमें तो जितने अपन जाएंगे गहराई में जाते जाएंगे तो अपने को ज्ञान मिलता रहेगा। तो इसको जैसे कहते हैं कि जज करना चाहिए, उसके बाद विश्वास करो कि ये पंडित जी अच्छे हैं। बट जैसे आजकल एक हम एड्स वगैरह देखते हैं, है ना? ऐप चलते हैं जैसे, बहुत चलते हैं, है ना? उनकी एड्स वगैरह आती है कि अपना नाम बताओ, कुछ भी अपने बारे में गलत बताओ, कि वो ठीक बता देते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैंने आपको बोल दिया कि मैं मैरिड हूँ फोन पे आपको, आप कैसे बता सकते हो मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ जान के कि हाँ मैं मैरिड नहीं हूँ? बिल्कुल आपने अच्छा प्रश्न किया है। आपने अपनी जैसे रियल डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ अगर दिया आपने तो उसमें प्रोडक्शन हो जाता है कि आपकी कौन से सन में, कौन से महीने में जैसे कहते हैं कि शादी के योग है। आप झूठ बोल रहे हैं, मैरिड हो, फिर भी कह रहे हैं मैं मैरिड नहीं हूँ, तो उसमें वो चीज आएगी कि भाई इस शादी में आपकी शादी होनी चाहिए। तो एक्यूरेट प्रोडक्शन वो होगा और उस टाइम में आपकी शादी हुई है, आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब उसमें दिख जाता है कि हाँ ये इंसान मैरिड है। हाँ हाँ, ये ग्रह चीज क्या होती है? लोग क्या पूछने के लिए आते हैं? यही तो पूछने के लिए आते हैं कि मेरे बच्चे का जैसे कहते हैं कैरियर कैसा है, कैसा, बच्चे की शादी कब होगी, किस लाइन में जाएगा, ये इसका क्षेत्र क्या है। वो जो देखने वाला ज्योतिष पंडित कोई भी होगा, अगर जानकार होगा तो बिल्कुल वो सत्य बताएगा और उस पर ट्रस्ट करेंगे लोग। जब वो बनेगा, टाइम आएगा, रहेगा, क्योंकि उसके नेचर, प्रकृति जो भी है वो सारी चीज़ वो देख के बताएगा भाई आपका लड़का ऐसा है, इसके आने के बाद में ये भाग्योदय हुआ, ये चीज़ हुई। हमारे पास आते हैं लोग, ये पूछने के लिए आते हुए 20-20, 25-25 साल से लोग जुड़े हुए हैं इसी चीज़ के लिए जुड़े हुए कि नहीं पंडित जी ने जो बताया वो सब हो रहा है, उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है। बच्चे का पंडित जी ने बताया भाई ये जैसे कहते हैं इंजीनियरिंग लाइन में जाएगा, डॉक्टरी लाइन में जाएगा, या इसका जैसे कहते हैं कि आईपीएस लाइन में है, या इसका सिविल में है, वो सब इन्होंने बताया, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो वो 4 बंदों को और बताएगा नहीं पंडित जी ने प्रोडक्ट सही की है इसकी, तो उसका फायदा होगा। आपका तो पंडित जी ये हो गया ना कि मतलब आपके पिताजी, है ना, उनके पिताजी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं, हमारा है पीढ़ी ना? दर पीढ़ी दर चलता आ तो रहा है। अब ऑनलाइन पे इंसान विश्वास कैसे करे? तो वो तो जो नया हमारे पास कस्टमर आएगा उनको भी नहीं पता है, जजमान जो कोई आएगा हमारे पास उसको भी नहीं पता है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं क्या। वो तो हमारे से जो जुड़े हुए हैं उनको ही पता है, नए को तो पता नहीं है कि ये वास्तव में पंडित है या कोई और कोई जात है, कास्ट है, वो कर रहा है। उसको तो पता ही नहीं है, वो तो ऑनलाइन देख लिया, भाई हाँ ये सही है, इसको बता दे अपना। जब अब उससे वो पूछेगा, उसकी बात उसको सही लगेगी तो उसके लिए सही है, जब उसकी बात सही नहीं लगी तो उसके लिए गलत है। बिल्कुल। ये तो है नहीं कि जैसे कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, पंडित है तो हम ही ज्योतिष का काम कर सकते हैं। ये तो हमारे तो कोई है नहीं, कोई भी जैसे कहते हैं तो गणित है, कोई भी सीख के कर सकता है, लेकिन विश्वास उसको तब होगा जब वो उसकी प्रोडक्शन वो सही बता रहा है। बिल्कुल।
फिर उसको ट्रस्ट आएगा कि भाई कि पंडित जी ने मेरे हाँ, को सही कि सही बताया, चाहे वो बताया। पंडित नहीं है। हम्म। लेकिन वो जैसे कहते हैं कि जो कोई पंडिताई का काम कर रहा है, अच्छी जैसे बताते रहे, तो उनके लिए तो वो भगवान है। बिल्कुल। और ज्योतिष से कोई वो जात पात से कोई लेना नहीं है, कोई कोई भी कर सकता है इसको। हम्म। ये तो गणित है, बहुत अच्छी है। आजकल तो जैसे कि पहले भी यूनिवर्सिटी में थी, आजकल भी ज्योतिष का विषय है। बिल्कुल। वो आप उसको पढ़ो, हम्म। तैयारी करो, बनो, कुछ डिग्री मिलेगी आपको। आपको नहीं लगता कि पहले ये चीजें बहुत या तो छिपके होती थी, है ना, हम्म। कि पंडित के पास जा रहे हैं, मतलब किसी को इतना नहीं पता था। आजकल ज्यादा ओपनली हो गई हैं ये सारी चीजें। पहले ये चीज ज्यादा थी। पहले ज्यादा थी। पहले ज्यादा थी ये। जैसे बच्चा जन्मा है या उसका नामांकरण है या कोई गंडमूल में तो नहीं हुआ है कि बच्चे का मुंह दिखाना है कि माँ के लिए भारी है, नानके के लिए भारी है, कि मामे के लिए भारी, किसके लिए भारी है, या माता पिता के लिए भारी। पहले जैसे गंडमूल में होता मुंह नहीं देखते थे, तो सबसे पहले बच्चा होते ही पंडित के पास जाते थे कि पंडित जी इसका नामांकरण, क्योंकि हमारे तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, तो हमारे पास तो सभी कास्ट के आते थे, वो चल रहा है। तो पहले जो काम आते थे वो जैसे कहते हैं ये चीजें को, भाई बच्चा मेरा नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा, या गंडमूल में हुआ है, या ये बच्चा पढ़ नहीं रहा है, इसके लिए पंडित जी कौन सा घर है खराब है, इन चीज को करो। या घर में जैसे कहते हैं बच्चों की शादी नहीं हो रही है, या बच्चा नौकरी नहीं लग रहा है, इतनी तैयारी कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, नौकरी नहीं लग रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, उनके लिए आते थे। और आजकल लोग क्या आते हैं, लोगों को वहम हो गया कि ये जैसे कहते हैं पंडित जी के पास जा रही है, कोई अपने पर तो उल्टा सीधा नहीं करा रही है। और कोई भी पंडित ब्राह्मण है उल्टा सीधा कभी भी नहीं करता है। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई भी पंडित है, ब्राह्मण है, वो उल्टा सीधा कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि उल्टा सीधा करने से पहले उस पर खुद पर इफेक्ट पड़ेगा। मैं वही आपको बता रही हूँ, जो आपने बोला कि पंडित नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं आजकल हम करेगा, जो ब्राह्मण ब्राह्मण कोई भी नहीं करेगा। हम देखते हैं ना कि जैसे एड्स वगैरह आती हैं सोशल मीडियाज पे, जी जी वशीकरण जी जी 24 जी घंटे जी में जी। कराओ, तो वो मतलब लोगों के अंदर एक डर बैठ गया है कि आजकल तो सारा कुछ ऑनलाइन चीजें हो रही हैं कि कुछ नहीं पता कि हमारे जो दुश्मन है या क्या है, कब क्या करवा दे हमारे पे, एक वो डर बैठ गया इंसानों के अंदर। वही चीज करके तो हो रहा है ना कि भाई ये फलाने के पास जा रही है, इस पंडित के पास जा रही है, उस बाबा जी के पास जा रही है, इसके पास जा रही है, तो वो पड़ोसी या कोई भी सब भाई अपने के लिए कुछ करवा के लाई, वो उनका वहम है। बाकी ब्राह्मण कोई ऐसे उल्टी सीधे कार्य नहीं करता है, वो इसी वहम में तो हो रही कि भाई वो भी गई थी मैं भी जाऊं, कि मेरे पे करवाया होगा तो मैं उल्टा उस पे करवा दूंगा। हाँ, मतलब ये चीजें चलती ये हैं। कोई किसी पर नहीं करवाता है, ये लोगों का वहम है। करवाते कौन है? अपने घर के ही सड़ते हैं, अपने घर के ही करते हैं, दूसरा कोई नहीं करवाता। और घर वाले भी ये कोई भी इस पर टोना करवा दूं वो चीज नहीं सोचते हैं, ये लोगों को वहम है खाली। समझे मेरी बात को? उल्टा सीधा कभी कि न तो कोई ब्राह्मण करेगा, और ये सिर्फ जैसे कहते हैं वहम चल रहा है लोगों का, इसका कोई इलाज नहीं है। चलो आपने तो वहम बोलो, बट आपके हिसाब से वशीकरण होता है, क्यों नहीं होता? चीजें वशीकरण होता है, करने वाला होना चाहिए और करवाने वाला होना चाहिए। वशीकरण होता किस पर है, क्यों किया जाता है, क्यों करवाया जाता है? वशीकरण करवाया जाता है जैसे फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है मियाँ बीवी के बीच में, पत्नी उनका कहना नहीं मान रही या पति उनका कहना नहीं मान रहा है, तो वो उसके लिए करेगा, तो उसके लिए करेगा तो भाई मेरे फेवर में रहने चाहिए, बस इतना ही करवा रही है, और कोई वशीकरण नहीं करवा रहे हैं वो कोई, कि फेवर में रहना चाहिए, हमारा घर बस जाए, ये चीज है। तो उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव वो काम ही नहीं करवा रही है। नेगेटिव काम नहीं करवा रही है कि मैं जैसे कहते हैं कि गलत, तो गलत क्यों करवा रही है? वो तो अपने पति को अपने पास चाह रही है, या पति चाह रहा है कि भाई मेरी पत्नी मेरे कहने में रहे, ये दूसरों की बातों में ना आए, बिल्कुल, इसलिए तो करवा रही है ना, तो उसमें गलत कौन सा हो गया? अब वशीकरण गलत क्या है कि जैसे किसी की फोटो लेके आएगा जी मेरे को तो इसको बस में करना, जिसको जानते ही नहीं है, वो कहाँ वशीकरण होगा? नहीं होता। वे तो चीजें पहले भी होती थी, आज भी हो रही है। अब जैसे कहते हैं हर जनानी चाहेगी कि मेरा पति मेरे फेवर में रहे, दूसरी जगह नहीं भटके। यही छोटी सी बात है, जिसका जैसे सोशल मीडिया पर एक बाउंडर हो रहा है कि 2 घंटे में हो जाएगा, 4 घंटे में। हाँ, कि 24 घंटे में मनचाहा प्यार पाए। तो ये चीजें मतलब मनचाहा प्यार वो होगा भाई मेरा पति है मेरे से ही प्यार करे, पति ये चाहेगा पत्नी मेरे से ही प्यार करे, मेरी बात को फॉलो करे, मेरे कहने में रहे। और ये चीजें आजकल नहीं होने पर वो जैसे कहते हैं क्लेश और अशांति का माहौल बन जाता है, तो उसको कंट्रोल कराने के लिए है, तो कोई बुरा थोड़ी है।
बुरा तो तब होता है कि भाई जैसे कहते हैं ये कोई जिसको जानते नहीं है कि वो इतना करोड़पति है, वो मेरे फेवर में आ जाए, वो गलत है। हम्म। अपने परिवार को तो अपने प्यार प्रेम बस में ऑटोमेटिकली अपना अच्छी बातें करेंगे तो भी वो अपने बस में रहेगा, क्यों नहीं बिल्कुल। रहेगा। नहीं, वो तो ठीक है आपकी बात, बट जैसे जो एड की मैंने बात की है ना, तो वो देख के लोग काफी इफेक्ट होते हैं उन चीजों से कि हाँ, अगर किसी पे क्रश है, लड़का लड़की की बात करें, हाँ। अगर किसी पे क्रश है यार, इसे अपने उसमें कर लेते हैं, वशीकरण में, वो चीजें ऐसे गलत है नहीं है। कि नहीं, वो अलग है, ऐसे नहीं है कि जैसे मान लो किसी से लव प्रेम प्यार अफेयर है, हम्म। वो उनको चाहते हैं कि मेरे लड़का भी चाहता है, दोनों चाहते हैं, पेरेंट्स एग्री नहीं है, वो किस बात को लेके नहीं है, उसको अपने फेवर में करवा देती, वो चीज़ हो सकती है, वो नाजायज नहीं है, हम्म। वो नाजायज नहीं है। अब पहले क्या, आजकल तो इसको जैसे कहते हैं वशीकरण का नाम दे दिया, पहले क्या प्रेम प्यार नहीं होता था? बिल्कुल होता था। क्यों नहीं होता था? होता था ना। हम्म। कई जैसे कहते कथाओं में है कि राजा की लड़की फूल तोड़ने के लिए गई थी और वहाँ राजकुमार जंगल में शिकार करने आया, और वो राजा को देख करके वो लड़की मोहित हो गई कि मेरे को तो ये मिलने चाहिए। उसके लिए वो अपनी साधना है पूजा करने लग गई, और उधर से पूजा करने से वो उसको भी वो आ गई मेरे तो इसी के साथ होने चाहिए, तो वो भी भावना करने लग गया, तो वो दोनों के आपस में फिर मैरिज हो जाती है। वही चीजें हैं। आपने मैरिज की बात की, जी। तो जैसे लव मैरिज और अरेंज मैरिज में आपके हिसाब से क्या सही है? मेरे हिसाब से तो लव प्लस अरेंज ज़्यादा सही है, और अरेंज सबसे बेस्ट है। अगर लव और अरेंज हो ना, वो सबसे बेस्ट है कि उसमें उनका लव भी हो गया और पेरेंट्स की एग्री भी हो गए सारे, तो वो लव प्लस अरेंज हो गया। उसके बजाय जैसे कोर्ट में या और कहीं जाके करवा रहे हैं, तो पेरेंट्स अगर एग्री हो गए तो दोनों खुशी से वो कार्य करो, बहुत बढ़िया, दोनों का जीवन अच्छा बीतेगा। और अगर जैसे कहते हैं लव है, पेरेंट्स एग्री नहीं है और वो भाग के करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो उनका, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद ही नहीं मिला, सबसे बड़े ग्रह तो वो है, उनका आशीर्वाद नहीं मिला, तो उनकी जो लाइफ में हमेशा जैसे कहते हैं प्रॉब्लम्स रहेगी। फर्क पड़ता है इन चीजों से, अगर फर्क पड़ता है, बड़ों का आशीर्वाद नहीं मिला? बिल्कुल फर्क पड़ता है जी। सबसे बड़े तो जैसे कहते हैं कि सूर्य पिता होता है और चंद्रमा माता होती है, तो सबसे बड़े ग्रह ये है कि अगर इनका आशीर्वाद रहेगा ना तो बहुत बड़े रहेगा। एक कुंडली में अगर चंद्र और मंगल दोनों उच्च के होना है, जिसकी भी कुंडली में, लड़का हो या लड़की में, उस घर को वो दरिद्र साफ कर देता है। उनके लोग दर्शन करने और आशीर्वाद से जो बोल दिया उनका बेड़ा पार है। चंद्र और मंगल दोनों उच्च के हो, और अगर भाग्य घर में पड़े हो तो और भी बल्ले बल्ले। कई बार जैसे आपने सुना होगा, देखा होगा कि कई जैसे कहते हैं ये बच्चा जन्मने के बाद इस घर के तो भाग्य ही बदल गए, इस बहू के आने के बाद तो भाग्य ही बदल गए, तो उनके स्टार जो है वो उच्च के होते हैं, वो प्रोग्रेस बनेगी ही बनेगी। बट आपने बोला कि अरेंज मैरिज सबसे बेस्ट है जी। ना? बट अरेंज मैरिज में आपको नहीं लगता कि डिवोर्स के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक दूसरे को जानते नहीं है पहले से, नहीं, सोच में बहुत फर्क होता है। पहले ये चीज नहीं होती थी। अरेंज जो करते थे ना, वो माता पिता ने जहाँ कर दिया, लोग उसमें जैसे कहते दोनों खुशी खुशी राजी थी। हाँ, बट पहले ये बोलते थे कि डोली जा रही है तुम्हारी इस घर में और अर्थी निकलेगी, तो बिल्कुल, ये इसलिए एक मन में बैठा होता था कि हमें निभानी है, चाहे हंस के निभाओ चाहे रो के, बट यही निभानी है। पहले ये चीजें क्यों नहीं होती थी? संस्कार थे। आजकल वो चीजें नहीं है, और वही सबसे बड़ा कारण हो गया। आजकल, पहले इंडिपेंडेंट नहीं होती थी वुमेन्स, है ना? हाँ, आजकल अपने पैरों पे खड़ी हैं, तो उन्हें लगता है कि मैं किसी की क्यों सुनूं। एक अभी सोशल मीडिया पर एक छोटी सी बात आई थी, वैसे मेरी एज की लंबी जाएगी, कि धूप में जनानी काम करके आती है, तो धूप में जा करके आती है, फिर वो ऐसे अपना पसीना पूछती है, वो बोलती है, बोले इसके बोले पति के टुकड़ों पर पलना ही ठीक है। मतलब पति जो लेके आ रहे हैं, कमा रहे हैं, उसमें ठीक है, मैं काम पर जा रही हूँ तो मेरे इतने पसीने हो गए, अब जाके रोटी बनाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, तो इसके बजाय कि पति के टुकड़ों पर ही पड़ना, मतलब जो पति का जो खाना पीना जो दे रहे हैं पति पर, उस पर डिपेंड हो, ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि मेहनत करते हैं तो उसका कितना क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले ये चीज सोचते थे। अब क्या है कि लेडीज कमाने लग गई,
वो कहती है कि मैं क्यों इसके अधीन रहूं, मैं कमा रही हूँ, सारा कुछ मैं करूंगी, उनकी बात को फॉलो नहीं करना, नहीं समझदारी करना, वो कारण रीजन जैसे कहते हैं अशांति और कलेश का बन रहा है। जब वो कमाने लग गई तो वो दोष दिखाएगी, बुरा, लेडीज बुरा मानेगी, इस टॉपिक को रहने देना आप, दोष नहीं कह सकता मैं इसको, कमा रही है, पैरों पर कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पति पत्नी को मिलकर के साथ रहना चाहिए। बट आजकल पता है क्या है, अरेंज मैरिज में भी अगर रिश्ता देखने जाओ तो सबसे पहले ये पूछा कि लड़की जॉब करती है, जॉब वाली चाहिए हमें, तो लड़की, हमारा बेटा जॉब करता है, इतनी कमाता है, हमें भी जॉब वाली चाहिए। ढूंढते भी तो आजकल जॉब वाली बिल्कुल लड़की। ढूंढते हैं, जॉब करनी चाहिए, पर मैं ये तो कह रहा हूँ कि जैसे कहते हैं कि औरत कमा रही है, अच्छी बात है, और कमाना भी चाहिए, और दोनों देख रहे हैं तो आज का जैसे खर्चा है, जो आज की सारी चीजें चल रही है, महंगाई चल रही है और चल रही है, तो उसके हिसाब से पढ़े लिखे होने भी चाहिए और जॉब भी करनी चाहिए। सरकारी जॉब में बढ़िया बढ़िया आजकल जैसे कहते हैं कि औरतें अच्छे पोस्ट पर जा रही है, और मैं तो कहूँ इससे ज्यादा अच्छी पोस्ट पर पढ़े, वो चीज बढ़िया है। और वो जॉब की देख रहे हैं, वो महंगाई को देख कर या समय को देख करके जो चाल चल रहे हैं, बढ़िया है। इसमें कोई वो नहीं कि नहीं जॉब बढ़नी चाहिए, होनी चाहिए, बच्चे को पढ़ाना भी चाहिए, लड़की को भी पढ़ाना चाहिए, और अच्छे संस्कार देने चाहिए, अच्छी जैसे कहते हैं पोस्टिंग के लिए उनको तैयारी करवानी चाहिए। बहुत बढ़िया, आजकल जैसे औरतें बहुत कुछ कर रही है, आगे भी करती रहेगी। लेकिन ये जो चीज आती है ना कि पति पत्नी के बीच में ये चीज, ये कुछ घरों की चाल होती है, ये बड़े बड़े ऑफिसर के भी हो जाती है, बिल्कुल, और गरीब के भी हो जाती है, ये घरे की चालें होती है। इसलिए तो लोग जैसे तेवा वगैरह मिला के करते हैं, कि तेवा मिला के करते हो, उसमें जैसे कहते चांस 10% रहते हैं, बाकी 90% उनकी निभती है। अब आजकल तो ट्रेंड ये बचे कि बच्चा नहीं है तो भी कोई बात नहीं, वो वैसे भी अपनी लाइफ अच्छी भी रहे, लेकिन दोनों के बीच में एडजस्टमेंट होना चाहिए। अगर जैसे किसी ने कुंडली मिलाई, हाँ जी। है ना, कि लव मैरिज है, दोनों में कुंडली मिलाई नहीं मिली, है ना, फिर भी शादी कर ली, हाँ हाँ, तो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें। प्रॉब्लम्स तो आती है, फिर उन जो प्रॉब्लम आ रही है उनका जैसे कहते हैं नहीं मिली है, तो उनका कोई जैसे कहते हैं ग्रह की पूजा पाठ कर्म अनुष्ठान करेंगे तो वो सेट हो जाती है। भाई ग्रह की तो पूजा पाठ ही मांगते हैं, कौन सा ग्रह खराब चल रहा है, और कौन सा ग्रह सातवें घर को देख रहा है, सातवें घर पर दृष्टि को, सातवां घर जो है पत्नी और ससुराल का होता है, पति और ससुराल का होता है, तो सातवें घर पर कौन से ग्रह, अच्छे ग्रह की दृष्टि आ रही है तो उसकी लाइफ अच्छी बीतेगी। अगर किसी कुरु ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो उसको लाइफ में जैसे कहते हैं डिस्टर्बेंस होगा। तो जो टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको अगर ख्याल करेंगे तो सफलता मिल जाएगी। प्रॉब्लम किस क्षेत्र में नहीं आती, मैरिज क्यों क्यों लो आप, करियर में भी आती है, बिल्कुल, हेल्थ में भी आती है, हेल्थ में भी आती है। ऐसी चीज बताओ जिसमें प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम तो सभी में, जीवन है तो प्रॉब्लम है ही है ना। हाँ। और उसे जैसे कहते हैं पेरेंट्स से भी आती है, कईयों की माता पिता से भी नहीं बनती है। हाँ बिल्कुल, ये उसका तो क्या रीजन होता है? सब ये तो हर चीज में है। अब मान लो जैसे कहते हैं बीमार है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, उसकी दवाई लेंगे, ठीक हो जाएंगे। अगर ग्रह संबंधी प्रॉब्लम है, भाई डॉक्टर रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, तो वो ग्रह संबंधी चाल है, उसको आप ठीक करेंगे तो उनकी पूजा पाठ करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, किसी अच्छे ज्योतिष से सलाह लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा सब कुछ। नहीं, आपने जैसे बोला कि पेरेंट्स से नहीं बन रही है अगर किसी बच्चे की, तो क्या दोष होता है? वो ग्रह की चाल होती है। जैसे किसी का मान लो चंद्र नीच का है, सूरज नीच का है, या सूर्य और शनि इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो उसके पिता से नहीं बनेगी। सूरज नीच का सूर्य नीच का बैठ गया, साथ में शनि बैठा है, तो पिता और पुत्र एक कमरे में नहीं रहेंगे। पिता उनको अच्छी बात कहेगा तो उसको आज बुरी लगेगी, यही रीजन बनता है। अगर चंद्र किसी का जैसे कहते डाउन है तो माता से नहीं बनेगी, चंद्रमा माता है, तो उनको जैसे कहते चंद्र के लिए माता से कुछ भी चीज ले लो चांदी की, चाहे रिंग ले लो, चैन ले लो, या कोई चांदी की कोई भी चीज ले लो, या अपने घुंघरू ले लो, तो माता खुशी से उनको दे ले बेटा, तो उनका प्यार देखो कितना बढ़ता है। और पिता के लिए? पिता के लिए सूर्य की जैसे कहते हैं कि सूर्य की पूजा करो, सूरज भगवान को जल दो, पिता प्रसन्न होंगे, पिता का आशीर्वाद लो। चंद्र के लिए माता का आशीर्वाद लो, जब उनका आशीर्वाद मिल गया तो घर ऑटोमेटिक ठीक हो गए। दुश्मन के सामने भी अपन उनका सत्कार करेंगे तो दुश्मन आधा पिघल जाएगा। तो ये ग्रह है, इनको जैसे कहते हैं आप सत्कार करेंगे, इनका मान करेंगे तो आपको लाभ होगा। जैसे आजकल ये तो हो गई लव मैरिज और अरेंज मैरिज की, लिव इन में जैसे आजकल ज्यादा ट्रेंड चल गया लिव इन का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सही है या गलत है? क्या बताऊं उसको, मेरे हिसाब से तो सही नहीं है।
मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आफ्टर मैरिज आपके हिसाब से, क्योंकि आप ये चीजें लिविंग फेस में रह करते रहे हैं। हैं तो 80% तो जैसे कहते हैं कि वो फिर अलग अलग ही रह जाते हैं, और 20% जो रहते हैं उनमें यही प्रॉब्लम्स चलती रहती है। लड़ाई झगड़े, कलेश। ये प्रॉब्लम चलती रहती है। वो न किसी को कह सकते हैं, न किसी की सुन सकते सुन हैं, सकते हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से की। अब वो तो लिविंग में रह रहे हैं, बस लड़का लड़की को जैसे जान पहचान वगैरह ये चीज करके साल 6 महीने रह करके उसके बाद शादी कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम उन्होंने क्या, जैसे कहते कोई टेवा जन्मपत्री वगैरह कुछ मिलान तो किया ही नहीं। स्टार के बारे में वो जानते नहीं, कहते हम बिलीव नहीं करते। बिल्कुल। अब जब आगे प्रॉब्लम आती है तो फिर वो गृहस्थ जीवन में आगे से आगे फिर अलग हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि सभी अलग होते हैं, लेकिन बाकी 50-60% की प्रॉब्लम आती है। जैसे मतलब पहले हम सुनते थे कि जैसे किसी की डेथ होती है, पंचके है जी ना चेक करते हैं, वो जी क्या रीजन होता है पंचकों का? मतलब कहते हैं कि अगर पंचकों में कोई एक्सपायर हुआ है जी जी तो कोई ग्रैंड सा लग जाता है, आई थिंक कि है ना, कि लगा। पंचक में कोई भी जैसे कहते हैं कि डेथ होती है ना, तो पंचक भारी होते हैं। पंचक भारी होने से जैसे कहते हैं परिवार में या रिश्तेदारी में कहीं भी जैसे कहते हैं कि वो भारी होने की वजह से भय रहता है कि भाई किसी और के ना हो जाए। गांव में, मोहल्ले में या कहीं भी जैसे कहते हैं पंचकों में वो भारी होते हैं, तो एकदम अकाल मृत्यु और होती है। हाँ, क्योंकि ये हमारे मतलब रिश्तेदार में हो रखा है कि लगातार एक के बाद 5 मृत्यु हाँ और हुई थी। और 5 मृत्यु होती है, ये भारी होते हैं। ये जैसे अभी कुछ जैसे अपना पंचक जो अभी गए हैं, पंचक घर लगते हैं, तो पंचक भारी होने से परिवार में या रिश्तेदार में कहीं भी जैसे कहते हैं कि वो 5 अकाल मृत्यु फिर होती है नंबर वाइज से। तो इसके लिए इनका उपाय है कि 5 जो कुशाके होते हैं, पुतले बनाए जाते हैं। 5 कुशाके पुतले बना करके और वो चिता के साथ जलाए जाते हैं। हाँ, ये इसका निवारण है। क्योंकि कई लोग मानते नहीं है ना इन चीजों को। नहीं, वहां जैसे शमशान में जाते हैं तो वहां पंडित करवा देते हैं, बता देते हैं कि वो चीज़ है, वो नहीं करे तो वो पंडित बना के दे देता है, और उसको साथ ही उसकी विधि विधान करवा करके और पुतले वो उनके साथ चिता में जलाता है। पंचकों में विशेष करके अपना जैसे कहते हैं काठ का काम नहीं करना चाहिए, लकड़ का। जैसे पहले छत होती थी, छत है या फर्नीचर का है, या अपन जैसे कहते मकान में जैसे कहते चौगाट वगैरह लगा रहे हैं और चारपाई बना रहे हैं, ये पंचकों में ये वर्जित है। बाकी पंचकों में शादी कर सकते हैं, अपना मंगनी कर सकते हैं, मकान का मुहूर्त कर सकते हैं, गाड़ी ला सकते हैं, वो किसी चीज़ में निषेध नहीं है, इन चीज़ों में निषेध है। और जो जन्म होता है वो पंचकों में होता है, मृत्यु होती है वो भी पंचकों में होती है, लेकिन मृत्यु जो पंचकों में होती है वो भारी होती है। ओके। मृत्यु जो है वो पंचकों में भारी होती है, तो उसके साथ ही इसका जो समाधान है वो 5 पुतले करके वो चीज़ जलाती है, उससे अकाल मृत्यु होने के चांस बहुत कम है फिर कहीं भी। ठीक, मतलब जन्म का फर्क नहीं पड़ता, जन्म अगर हुआ है पंचकों में तो नहीं, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जन्म में भी नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता है, शादी ब्याह में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी ब्याह पंचकों में होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, शादी वगैरह हो जाती है, सिर्फ मृत्यु में होती है, मृत्यु में होता है, तो उसके लिए वो निदान है, पुतले करके साथ में जलाए जाते हैं, वो भी कुशा के पुतले बनते हैं। अच्छा, कुशा का बहुत बड़ा महत्व है शास्त्र में। अब जैसे आपने अभी बोला था कि सब ग्रह चालों की है ना, मतलब सब ग्रह चाल करवाते हैं। ग्रह चाल के साथ साथ कर्म भी होते हैं अपने, खाली भी ग्रह को मत जोड़ो आप, कर्म भी होते हैं, है ना। तो अगर ग्रह चाल या कर्म सारा कुछ करवाते हैं तो फिर हम एक अपराधी को अपराधी कैसे कह सकते हैं? वो तो उसके लिखा हुआ है कि हाँ उससे ये होना ही है ये चीजें। अपराधी जो है वो ग्रह के अकॉर्डिंग ही अपराधी बनता है, क्योंकि उनके जो कर्म है वो कर्म ऐसे कर रहा है कि उसके जो ग्रह स्टार है वो खराब है, इसलिए वो गलत लाइन में पड़ रहा है। अगर उनके जैसे कहते हैं ग्रह ठीक होंगे तो वो अपराध की लाइन में नहीं जाएगा। अच्छा, अपराध की लाइन में नहीं जाएगा। और ग्रह खराब है तभी वो अपराध की लाइन में जा रहा है। अब पेट से तो वो अपराध सीख के नहीं आया, पेट से कोई राजा भी नहीं बन के आया, पेट से कोई मंत्री भी नहीं बन के आया। बिल्कुल।
जब वो जन्म से बाहर आएगा तो उसकी कुंडली टैब बनाएंगे, तो उसके ग्रह स्टार है वो उनको बनाएंगे। और इसके साथ है अपने कर्म, उनके कर्म, माता पिता के कर्म, उनके सब साथ जुड़ते हैं। जो अच्छे कर्म है तो उनका प्रभाव, वो ग्रह भी ऑटोमेटिकली अच्छे ही बनेंगे, उनके अच्छी जगह ही उच्च का बनेगा, अच्छे स्थान में रहेगा, अच्छे भाव में रहेगा, अच्छी उसकी दृष्टि रहेगी। आपने कई बार सुना होगा कि गरीब रिक्शे वाले की लड़की है या लड़का है आईपीएस बन गया। बिल्कुल। अब रिक्शे वाले में इतने नहीं, इतनी कोचिंग करवाए, आजकल कोचिंग है, पढ़ाई है, महंगी होगी, बिल्कुल। लेकिन उनके भाग्य में लिखा था, उसने मेहनत की, मेहनत का नाम है कर्म। कर्म। उसने कर्म किया, स्टार उसने बना दिए कि कर्म किया तो वो आगे फल पट गए। अब स्टार तो बन गए और अपन हाथ में हाथ धर के बैठ जाएंगे तो कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। कर्म तो करना पड़ेगा। स्टार को अगर आपको उठाना है तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। अगर कर्म नहीं करेंगे तो कभी वो स्टार भी अपने, जैसे कहते हैं, इतने साथ नहीं देंगे। क्षेत्र में लेके जाएंगे लेकिन साथ नहीं देगी कभी। क्या कर्म ग्रह बदल सकते हैं? बिल्कुल, कर्म करेंगे तो ग्रह स्टार है वो उनको अच्छा फल देंगे। कर्म हर चीज को बदल सकता है। कर्म जो है स्टार है को बदल सकता है, उनको सपोर्ट मिलेगा। और कर्म तब जब भी करेगा जब उसका स्टार का बदलने के चांस है, तभी वो अच्छे कर्मों में जाएगा। अपराधी कोई जानबूझ के अपराध नहीं करना चाहता है, या अपराध की उसकी संगति तो करेगी ना। बिल्कुल। वो ऐसी संगत में बैठेगा तभी तो उसको आएगा ना। या उसके ख्वाब बड़े बड़े होंगे बिल्कुल कि मेरे को करोड़पति बनना, कैसे बनना चाहिए, शॉर्ट रास्ता बताओ। जैसे आजकल मार्केट में बुक बनती है, 100 बिजनेस होगी, ठीक है ना, ऐड चला दी या ऐड चला दी, या देखेंगे यार वो मेरा दोस्त था उसने ये काम करके इतना किया, बड़े वो बन गया, तो उसके जो स्टार है वो ऑटोमेटिक। आजकल जैसे कहते हैं नशा बहुत ज्यादा चल रहा है, लोग नशा कर रहे हैं, तो उनके स्टार खराब है तभी तो कर रहे हैं। वो जितने टाइम का समय होगा वो करेगा। स्टार ही इंसान को ऊपर उठा सकते हैं और स्टार ही नीचे गिरा सकते हैं। और कर्म वो अपने संस्कारों से कर्म मिलता है, भाई अपने क्या करना है, क्या करना है, वो कर्म उसको बढ़ाएंगे। या जैसे कहते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने जैसे फैमिली से वो चीज आती है, वो कर्म कैसे क्या करना, उसके अकॉर्डिंग सब चीजें बढ़ती है। चीज कौन सी है चेंज नहीं हो सकती, करने वाला चाहिए। अपन भगवान ने कहा है कि जैसे कहते हैं कि अगर कोई भी काम निष्काम भावना से करेंगे तो उसका फल मिलेगा। बिल्कुल। और पहले ही अपन भगवान के जाकर ये बोलते हैं हमें ये दे दो वो दे दो, उससे आगे आप नतमस्तक हो और अपनी अरदास लगाओ कि भगवान सुख शांति रखना, सफलता देना, वो सफलता देगा। हर कोई भगवान से मांगने के लिए जाता है, लेकिन निस्वार्थ भावना से कोई जाता है तो उसको तुरंत फल मिलता है। बिल्कुल। भगवान तो देने के लिए बैठा है, भगवान तो कहता है मैं देने के लिए बैठा हूं, लेकिन मांगने का तरीका होना चाहिए कि कैसे क्या चीज मांगी जाए, किसी को तो मिलेगा। मिलता सब कुछ है, उसके लिए कुछ अपने को प्रयत्न करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, सब सफलता मिलेगी। कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा, बाकी सही बात, कर्म ही पूजा है। कर्म से बढ़ के कोई पूजा नहीं है, और माता पिता से बढ़ के कोई तीर्थ नहीं है। बिल्कुल। जैसे आपने संस्कार की बात की है ना, जैसे पहले टाइम पे बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता था, भगवान मतलब भक्ति के साथ जोड़ा जाता था, बट आजकल ये जो प्रचलन है वो थोड़ा बदल चुके हैं, है ना, कि बच्चों को आजकल बचपन से मोबाइल के साथ जोड़ा जाता है। फर्क पड़ता है इन चीजों का ग्रह वगैरह पे? बिल्कुल पड़ता है। संस्कार चीज है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। संस्कार अगर जैसे कहते हैं बच्चों को अपन सिखाएंगे, उनको बताएंगे, अपना रीति रिवाज सब कुछ बताएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी अगर वो गलत काम करेगा तो सोचेगा पहले, उसको भय रहेगा कि मम्मी ने ये बताया था, पापा ने ये बताया। लेकिन वो आजकल न तो मम्मी पापा के पास टाइम है और न बच्चों के पास है। बिल्कुल। 6 बजे उठ के उनको जैसे नुहा धुआ करके गाड़ी में 6:30 बजे बिठा देते हैं। 2 घंटे बाद वो 8 बजे गाड़ी पहुंचेगी स्कूल, 8:30 9 बजे उनकी क्लास लगेगी, 2 बजे फिर लेके आ जाएंगे, फिर 4 बजे आएंगे, फिर उनको बजे ट्यूशन भेज दो। तो संस्कार को देने को माता पिता के लिए टाइम ही नहीं है। तो वो बच्चे का भविष्य सिर्फ उस पर डिपेंड है कि भाई बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हैं, सक्सेस हो जाएंगे। क्या आज तक जैसे बढ़िया स्कूल में पढ़े हुए बच्चे ही सक्सेस हुए? क्या सरकारी स्कूल के बच्चे सक्सेस नहीं हुए? बिल्कुल।
क्योंकि उनके बड़ी स्कूल में जा रहे हैं, उनके पास तो टाइम ही नहीं है। और छोटी स्कूल में जा रहे हैं, उनके पास टाइम है, वो घर पर आकर पढ़ते भी हैं, माता पिता से मिलते हैं, उनके पास बातें करते हैं, फोन भी उनके पास नहीं है। तो उनसी चीज़ों से काफ़ी फर्क पड़ता है। हमें जैसे पहले कहते थे, मैं दादा दादी के पास पोता पोती रहते थे, आजकल वो चीज़ें कहाँ हैं? बिल्कुल। दादा कहाँ रह रहा है, मम्मी पापा कहाँ रह रहे हैं, छुट्टियों में जाकर के 15 दिन टाइम मुश्किल से निकालते हैं, तो वो संस्कार मिलेंगे कहाँ से उनको? वो भी छुट्टियों में आजकल और कहीं घूमने चले जाते हैं। टाइम 15 दिन ही बता रहा हूँ ना, 1 महीने की छुट्टी मिल रही है तो मुश्किल से 10-15 दिन वो दादा दादी के पास, बाकी 20 दिन तो घूमने में ही लगा देंगे। घूमने में निकल गया, बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज ये, जैसे मोबाइल चल गया आजकल, तो बच्चा एक तरफ मोबाइल लेके बैठा है, मम्मी पापा एक तरफ लेके बैठे, खाना खा रहे हैं तो मोबाइल देख रहे हैं। संस्कार ये कि अपने जैसे कहते हैं नीचे चौकड़ी मार कर खाना खाना चाहिए, उससे पूरा जैसे कहते हैं जनोई अपनी ठीक रहेगी। वो चीजें तो खत्म होती जा रही है, और इसी वजह से जैसे कहते हैं डिप्रेशन वगैरह ये चीजें आ रही है। तो उसके अंदर परमात्मा ने वो स्टार भी ऐसे बना दिए कि जन्म के टाइम में इसके ऐसे स्टार होंगे, भाई इनका जो देख लिया। बाकी स्टार तो अपनी जगह सही है, वो गलत नहीं है, और संस्कार अपनी जगह सही है। अब कौन उसका पालन कर रहा है, कौन नहीं करना, वो उसके विवेक पर डिपेंड है। बिल्कुल। अब करोड़पतियों के बच्चे हैं, मान लो मीडियम क्लास के भी बच्चे हैं, पैसे हैं, अच्छी स्कूल में पढ़ा देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छे पोस्ट पर नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि इसके स्टार साथ नहीं दे रहे। और एक गरीब का बच्चा है, वो उसको जैसे कहते हैं कि वो पढ़ रहा है, अपनी उसके स्टार अच्छे हैं, तो अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाता है वो। बिल्कुल। तो स्टार का तो महत्व ही है, मैं स्टार के साथ साथ कर्म भी अपन अच्छे करेंगे तभी वो फल देंगे। आपने जैसे डिप्रेशन की बात की, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया है। जी जी। जैसे क्या कहते हैं, आप प्रेडिक्ट करते हो कि आप पे ये संकट आने वाला है या कुछ, आपको नहीं लगता वो पहले जानने की वजह से लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं इन चीजों से? नहीं, ऐसा है इसमें, जैसे कहते हैं कि जो कष्ट आने वाला है, कि भाई ग्रह की चाल है, मान लो मार्केस आ रहा है, ये ग्रह मार्केस है, तो इस मार्केस ग्रह को कैसे ठीक किया जाए। अगर उसके मेजर प्रॉब्लम आ रही है, भाई आगे मेरे को अंधेरा नजर आ रहा है, तो जो पूछने लिया है उसको कष्ट ही बताया जाएगा, भाई कष्ट है, इतने समय का है, इसमें आप जैसे कहते हैं कि सावधानी से चलो। उनको एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं बनाया, भाई तेरा तो जैसे कहते सडनली एक्सीडेंट होगा जाते ही, या जैसे कहते हैं कि तेरी मृत्यु है, तो ये तो जैसे कैंसर का कोई पेशेंट है, उसको डॉक्टर भी नहीं कहता है पेशेंट को कि भाई तेरे कैंसर हो गया, वो भी उसके जो साथ आया उसको कहेगा। और हम भी इस चीज़ को ये नहीं कहते भाई तेरा ये चीज़ जैसे कहते तू जाते ही मर जाएगा, ऐसा कोई कैलकुलेशन फिक्स नहीं है कि वो मरेगा। कष्ट का है, कष्ट का ही बताएंगे भाई कष्ट आने वाला है, तो आप जैसे वाहन वगैरह या कोई चीज़ में तो चीज़ें सावधानी बरतो, उसके लिए सावधानी कहा जाता है। डायरेक्ट ये किसी को भी नहीं बताया जाता है, और कोई भी ज्योतिष शास्त्र नहीं बताता है कि भाई तेरी इस दिन मृत्यु होगी। कष्ट उनको नजर आता है, कष्ट ये चीज होता है। अब मैं दूसरों की बातों में क्यों जाऊं, मैं खुद जो है कि मेरी आज के, मैं जब 10वीं क्लास में पढ़ रहा था तब की बात है, मेरे मामा जी अपने जनरल कर्नल रहे हुए हैं फौज में, आर्मी में, वो जन्मपत्री के और आयुर्वेदिक के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, और मेरे पिताजी भी ज्ञाता थे, ठीक है, और उससे जो छोटे मामा जी है वो भी ज्ञाता थे। तो मेरे को जन्मपत्री टेव में शुरू से ही शौक रहा है बहुत, मैं इसके जैसे कहते पीछे पड़ा हूं, तब जाकर के मेरे को इसका थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ है। मैं पूर्ण नहीं कह सकता हूं कि पूर्ण तो संसार में कोई भी नहीं है, बिल्कुल सही बात, ठीक है ना, लेकिन जितना मेरा ज्ञान है मैं मानता हूँ अच्छा है, माता रानी की कृपा है। तो मैंने कहा कि मेरा जैसे कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह मेरे सब जैसे कहते एक्यूरेट जा रही थी, तो मामा जी फ्री थे, तो वो जन्मपत्री बनाने के लगे हुए थे। आजकल तो कंप्यूटर चल गया, बिल्कुल, तो वो अक्षांश देशांश वो सब कुछ निकाल के इतनी डिग्री पर ये कर रहे हैं, ये वो है, ये लगन आ गया, ये ढाई पहिया है, सब वो निकाल रहे थे। मैंने कहा मामा जी मेरी भी जन्मपत्री बनाओ। बोले यार तेरी जन्मपत्री बनी हुई है। वो कहाँ है? बोले मेरे पास बनी है, दिखाओ। तो वो जन्मपत्री जैसे कहते हैं कि मेरे को उसका फलादेश बताओ, तो वो बैठ कर मेरे को जन्मपत्री बता रहे थे मेरी, सारा सब कुछ देख करके। अब उसमें क्या हुआ कि मेरा कष्ट आ रहा था, अच्छा, कष्ट आ रहा था मेरे को, मृत्यु तुल्य, मृत्यु तुल्य कष्ट आ रहा था। तो उन्हें जैसे कहते हैं वो जन्मपत्री लेकर के बड़े मामा जी के पास चले गए। उनको बोला कि भाई ये भाई साहब ये जो कुंडली है ये देखो। बोले क्या है? देखो रे यार, बोले इसमें तो बोले जा तू बाहर जा, मेरे को उन्होंने भेज दिया। मगर मैं जाऊंगा नहीं, मेरे को बताओ। बोले आपके घर के सामने मंदिर है। मैं कहा हाँ मंदिर है। बोले आप उनकी पूजा करना।
वो ठीक है कर लूंगा। वो बोले अब ठीक है, खुश है, वो चला गया। अब उन्होंने दोनों ने क्या डिस्कस किया मेरे को नहीं पता था कि उसमें मृत्यु तुल्य कष्ट आ रहा था। मैं बच्चा था, मेरे को उन्होंने बताया नहीं कि अगर मेरे को वो बताते तो मैं डिप्रेशन में जाता। सत्य बात है आपकी, तो वो चीज़ बताई नहीं जाती है। अब मेरे को उन्होंने क्या निदान बताया कि आपके सामने जो मंदिर है उसकी आप पूजा करो, उसमें मत्था टेक दिया करो सुबह शाम जब भी टाइम लगे। तो मैं ठीक है, मैं खुश होके आ गया बाहर। अब जब वो मेरे संकट आया तब मेरे को वो बात याद आई कि मामा जी ने ये बात बोली थी, और ये जन्मपत्रियां सत्य होती है लेकिन जानकार होना चाहिए। आज वो मेरे कष्ट आए, मेरे को तुरंत याद आया। फिर वो मामा जी दूसरे दिन मेरे से मिलने आए, तो मैंने कहा ये चीज आपने बोले ये कष्ट था तेरे, ये कष्ट था। बोले ये इसलिए तेरे को नहीं बताया था। मैं समझ गया, वो जिस दिन मेरे को लगा मेरा, क्योंकि मेरे को सांप ने काटा था, इसको स्नेकट बोलते हैं, आज भी मेरे निशान है वो जब स्नेक कटकटा तो मैं देखते ही मैंने कहा ये चीज है। अब वहां मेरे को जैसे कहते हैं डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अच्छा, कि भाई इसको ले जाओ, या ठीक है। उसके बाद सरकारी हॉस्पिटल में मेरे को एडमिट कराया, प्राइवेट में लेके गए 2-3 जगह। वहां जैसे कहते हैं उन्होंने लेते नहीं है, ऐसे केस सैलरी वाले वो नहीं लेते प्राइवेट वाले। तो ये सरकारी में मेरे को एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने उस दिन छुट्टी थी, डॉक्टर ने वो देख कर बोले सरकारी में करा दो, सुबह मैं चेक कर लूंगा, बाकी और डॉक्टर्स हैं वो सब चेक कर लेंगे। मेरे को एडमिट कर लिया, डॉक्टर ने लिख के दे दिया इनको 2-3 बोतल। मेरे खून बहुत निकला था, मेरे को आज भी याद है वो बातें कि ऐसे जैसे तौलिए को निचोड़ रहे हैं ना, तो उसमें से ब्लड गिर रहा है इतना ब्लड था। तो जब वो चीज़ को देख करके वो करके आए, फिर सुबह डॉक्टर आया, ने देखा आगे, बोले इसकी कितनी बोतल लग गई खून की? बोले इसके तो एक भी नहीं। बोले फिर भी ये जिंदा है। मेरे को डॉक्टर साहब क्या बात होगी, मैं तो जिंदा हूँ, मैं बराबर उनसे बात कर रहा हूँ, ये चीज़ कर रहा हूँ। तो वो बोल रहे फिर देखे पेशेंट अभी सेंस में नहीं है, बाहर निकल गए और बुलाया, बोले इनके खून की बोतल की व्यवस्था करके इसके ब्लड चढ़ाओ। तो फिर उस वक्त जैसे कहते हैं कि मैं पढ़ रहा था, तो स्कूल में पता लगा, तो वो आ गए बच्चे सब मिलने के लिए। और वो बात आज भी याद है कि हॉस्पिटल के जितने भी कर्म, बड़ा हॉस्पिटल था सरकारी, उसमें गए कि यार ये कोई लड़का मंत्री है या क्या है कि इतनी, बोले आज तक हमने मिलने वाले नहीं देखे जो उसके, पूरा गांव मेरे से मिलने गया। इतना परमात्मा की दया थी, हमारी फैमिली का इतना प्यार था। तो सब मिलने के लिए गए, बड़े छोटे गरीब अमीर, और गांव के प्रधान है एमएलए तक मेरे से मिलने के लिए गए। तो जब वो चीज़ देख करके कहा कि ये भाई इसके ब्लड लगाओ, बोतल 2 इनकी ब्लड की चढ़ाओ, तो बोतल आया। बोतल आने चढ़ने के बाद मैं बिल्कुल मैं डेड हो गया था। ये रियल है, आपके कैमरे के माध्यम से बता रहा हूँ, मैं डेड हो गया था। तो मैं जब जैसे कहते बातें, वो डॉक्टर ने भी कह दिया भाई ये बोतल चढ़ेगी तभी इसके बारे में कुछ कह सकते हैं, नहीं तो नहीं, क्योंकि वो खींचना भी तो चाहिए ना ब्लड, नाड़ियाँ काम करेगी तभी तो वो चीज़ होगी ना। तो उन्होंने जैसे कहते हैं वो चीज़ करके बोतल चढ़ी, तो मैं कुछ ऐसे एकी बकी बातें करने लगा, भाई जा तू नौकरी लग जाएगा, जा तू दारू के ठेके में काम करता रहेगा, जा तू भी नौकरी लग जाएगा, ऐसी ऐसी बातें वो बोलने लग गया। मेरे को नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद में एक दोस्त था, उसको मैंने आशीर्वाद दे दिया, जा तू मास्टर बनेगा, तो वो मास्टर बन गया। अब वो क्या कर रहा था, मेरे को अपनी मौसमी होती है ना, वो उसके मेरे को ऐसे हाथ से निचोड़ करके मेरे को वो बूंदे डाल रहा था। डॉक्टर ने कहा अगर इसे गला हुई तो इसको देते रहना। वो दे रहा था और वो रो रहा था साथ में। मैं कहा भाई तू क्यों रो रहा है? बोले नहीं मैं ऐसे ही रो रहा हूँ। तो मैंने उसको एक थप्पड़ मार दी। वो थप्पड़ मारते ही बस उठ के चला गया। वो मैरिड था उस वक्त, मैं अनमेरिड था, वो मैरिड था, उसके बच्चे भी थे 2। उम्र मेरी उम्र का था, लेकिन उसकी बचपन में शादी हो गई तो हो गई। तो उसके थप्पड़ मार दी, उठ के वो चला गया। अब वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब भी है, तो फिर डॉक्टर साहब आए, बोले अब अभी ये होश में नहीं है। बोले ऐसी बकी बकी बातें कर रहा है, बोले होश में नहीं है, ठीक हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। फिर मेरे को 2-3 घंटे बाद जब होश आया, तब वो सारी बातें बोले आप ऐसे बोल रहे, डॉक्टर को बुलाया, दिखाया, डॉक्टर बोले अब ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो वो मेरे एक मृत्युतुल्य कष्ट आया था, जो आज भी याद है, पूरे गाँव को याद है वो, कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तू मर भी गया था, तो ऐसी बातें बोलने लग गया कि नौकरी लग जाएगी, तू तो बोले भगवान बन गया उस वक्त। और आज वो जिनको जो बोला है, जिसको ठेके पर काम के लिए बोला, आज उसको 40 साल हो गए, आज भी वो शराब के ठेके में काम कर रहा है। अच्छा। देखो परमात्मा की आवाज थी, बिल्कुल। आज भी वो शराब के ठेके में काम कर रहा है, उसके बच्चे इंजीनियर वगैरह सब कुछ बन गए, कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन वो आज भी शराब के ठेके में काम कर रहा है। दूसरा जिसको ये बोला भाई तू मास्टर की नौकरी लगेगा, वो आज मास्टर की नौकरी कर रहा है। बोला तेरा आशीर्वाद है, साथी थे ना, बिल्कुल। तो बोले ये आपका आशीर्वाद है। उसके बाद दूसरे को बोला भाई तू भी नौकरी लग जाएगा, वो मतलब 3-4 बच्चे को जिसको मैंने नौकरी के लिए बोला, जिसको एक को बोला भाई तू दारू के ठेके में काम करेगा, उस वक्त वो दारू के ठेके में ही काम कर रहा था, और आज भी वो दारू के ठेके में ही काम कर रहा है।
आज उसकी ना 17-80 हज़ार रुपये तनख्वाह है, लेकिन वो दारू में ही कर रहा है, सेल्समैन बन गया, उसके बाद जो भी है कुछ भी है। तो ये चीज़ वो मृत्युतुल्य कष्ट जो आता है उसके बारे में बताया जाता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं कहा जाएगा, उसको ये कहा जाएगा कि भाई आपके कष्ट है, इसका ये बचाव, ये चीज़ करो। जैसे मेरे को बताया था उन्होंने, मामा जी ने, कि आपके सामने मंदिर, आज भी उस मंदिर को मैं मानता हूँ। मेरे कहने का वही मतलब था, अगर आप ऐसे डायरेक्ट बताएंगे तो वो बंदा तो उस बारे में सोचता रहेगा, और वो ऑब्वियस सी बात है कि वो डिप्रेशन में जाएगा ही मैं तो ये तो जाएगा। बता रहा हूँ ना, मैंने अपनी बीती हुई बात आपको बताई है। तो जब संस्कार तो उन्हीं से मिले ना, कि भाई कैसे, जैसे कहते हैं, उस चीज को देखना चाहिए, कैसे बताना चाहिए, वही चीज आज मेरे को याद आ रही है। वो चीजें आज भी मेरे को याद है कि भाई ये चीज है, इसमें लिखा सब कुछ होता है, पढ़ने वाला होना चाहिए, इसकी गणना करने वाला होना चाहिए। ज्योतिष में बहुत कुछ लिखा हुआ है, ये हॉरोस्कोप में बहुत कुछ है। प्रोडक्शन जो है वो सही होनी चाहिए, लोगों की लाइन लगेगी। बिल्कुल। ये जो मांगलिक दोष होता है कुंडली में, उसका क्या उपाय होता है और क्या रीजन होता है इसका, कि शादी पे क्या इफेक्ट आता है इन चीजों का? शादी में पति पत्नी के बीच में अनबन होती है, ग्रस्त जीवन उसका जैसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट चलता है, और अगर पूर्ण मांगलिक हो, दोनों ही हो, तो जैसे कहते हैं कि छूट भी जाता है रिश्ता, घर बसने के चांस कम होते हैं, तलाक हो जाता है उनका, मंगल होते बेवजह तलाक हो जाता है। तो इसकी जैसे कहते हैं, अगर किसी मंगलिक कुंडली हो, दोनों की मंगलिक हो, तभी शादी करनी चाहिए। अगर एक मंगलिक एक नॉन मंगलिक है, तो उनको पहले जो भी, जैसे मान लो कि मंगलिक है, उनको कुंभ से पहले शादी या फेरे करवानी चाहिए। उसके बाद अगर दोनों परिवारों को फैमिली की अटैचमेंट है, लड़के लड़की की अटैचमेंट, भाई हमें इससे ही करनी है, तो फिर जैसे कहते हैं कुंभ से शादी करवा करके, उनके लावा फेरे या पेट से करवा करके फिर उनके साथ शादी करनी चाहिए, जिससे उसका दोष है वो खत्म हो जाता है। मंगलिक की पूजा करवाओ, मंगलिक के जो दोष है पूजा करो, उससे शांत हो जाता है। मांगलिक दोष का जो इफेक्ट है काफी पड़ता है अपनी, जैसे कहते हैं मैरिज लाइफ में। अगर दोनों मांगलिक है तो उसमें वो दोष वाली बात नहीं है। बट जैसे ये मिथ बना हुआ है, ये क्या है, ये आप ही बताएंगे। जैसे कहते हैं कि अगर लड़की मांगलिक है, अगर वो नॉन मांगलिक से शादी कर लेती है, तो कहते हैं कि लड़के की मृत्यु हो जाती है। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको कि एक मांगलिक है और एक नॉन मांगलिक है। तो नॉन मांगलिक है तो उनकी जैसे मांगलिक लड़की को या लड़के को दूसरी शादी करवानी चाहिए, उसे कुंभ बोलते हैं गड्ढे को, पानी के मटके से। अच्छा। या उससे जैसे कहते हैं पेट से, हाँ। किसी चीज से, जैसे कहते हैं पहले शादी करा के दोष उसमें आ जाता है, फिर उनमें करने के तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जो ग्रस्त जीवन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लड़ाई झगड़ा कड़ाई से, वो चीजें नहीं आएगी, काफी हद तक उसमें सुधार हो जाएगा। ठीक है। अगर अपन नहीं करवा के वैसे करते हैं तो फिर तो वो मैरिज लाइफ तो खराब होगी। इसीलिए तो कहते हैं। दूसरा मंगलिक जो है 1, 4, 7, 8, 12 भाव में अगर मंगल बैठा हुआ है तो वो मंगलिक कुंडली होगी। अगर इन्हीं ग्रह में जैसे कहते हैं कि शनि बैठा हो तो मंगल दोष का परिहार भी होता है। या जैसे लड़की की कुंडली में मंगल है, लड़के की में नहीं है, अगर 1, 4, 7, 8 भाव में शनि बैठा हुआ हो तो उसका जैसे कहते हैं कि दोष परिहार होता है। बिल्कुल। 90% कुंडली में तो जो मंगलिक होता है उसका जैसे कहते हैं कि ऑटोमेटिकली ग्रह से उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। लेकिन वो चीज देख लेते हैं, 1, 4 हाथ में बैठा है तो मंगलिक है, उसको कट किस से रहा है वो बहुत कम लोग बताते हैं। बताना चाहिए उनको, अगर जानते हैं तो उसके भाई किस दोष से कट रहा है, मंगल का प्रभाव कम क्यों हो रहा है, क्योंकि 90% तो जैसे कहते हैं मंगली दोष ऑटोमेटिकली खत्म होता है। तो मंगलिक वाला जो विचार है वो करना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसको अच्छे ज्योतिषी से किसी सलाह लेनी चाहिए कि मंगलिक तो है लेकिन मंगल दोष कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर मंगल दोष कट रहा है ना तो उसमें जैसे कहते हैं शादी करना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सी करवाई है और आज बिल्कुल अच्छी उनकी फैमिली, बढ़िया परिवार चल रहा है। अब इसमें यहाँ चंडीगढ़ में अमृतसर से चला करके सिर्फ ये टेवा मिलाने के लिए आए थे दोनों फैमिली। उनके कंफ्यूज हो गए, एक कहता मिल रही है, एक कहता नहीं मिल रही है। मैंने उनका कैलकुलेशन करके बताया भाई ये चीज है, जिसने कहा नहीं मिल रही है वो भी सही है, जिसने कहा वो नहीं है। अब इसमें संशय क्या है वो मैं दूर करता हूँ आपको। इसने तो 1, 4, 7, 8, 12 देख के कह दिया भाई ये इसके गुण नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो गुण नहीं मिल रहे हैं, अगर 17 गुण से कम मिल रहे हैं तो उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये। दूसरा बात, मंगलिक की जो ये प्रॉब्लम लेके आए हो भाई, मंगल है इसके एक के नहीं है, तो एक पंडित तो कहता है भाई कर दो, एक कर दो, नहीं कर दो। अब जो करता है वो तो कह रहा है कि भाई ये मंगलिक है और वो नॉन मंगलिक है, तो ये नहीं करनी चाहिए। वो अपनी जगह सही है।
अब दूसरा कह रहा है कर दो, या तो उसको ज्ञान नहीं है या उसने ये बताया है कि इसी ग्रह में अगर शनि बैठा हो तो मंगल दोष का परिहार होता है। 1, 4, 7, 8, 12 में अगर शनि बैठा हो तो मंगल दोष का परिहार का मतलब मंगल दोष कटता है। तो वो उसके साथ कर सकता है, मंगलिक नॉन मंगलिक के साथ कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मंगल दोष का प्रभाव कम हो या मंगल की जो डिग्री कम हो, उच्च का मंगल हो, उसकी डिग्री ज्यादा हो और अगले सामने वाले की डिग्री कुछ भी नहीं हो, तो वो तो फिर हावी रहेगा, फिर उनकी कभी नहीं बनेगी। या मंगल अस्त हो तो उसका प्रभाव नहीं रहेगा। मंगलिक ये बहुत तरीके से देखी जाती है, ये इसका एक ही नहीं है, बहुत तरीके हैं इसके देखने के, अपने अपने हिसाब से। कोई ज्योतिष कैसे बताता, कोई बताए, लेकिन ये जो शादी विवाह का जो भावना है इसमें पूरी सटीक जानकारी अगले को देनी चाहिए, जिससे कि उनकी लाइफ बढ़िया। अगर उसमें कोई डिस्ट्रीब्यूट अगर परेशानी है तो वो चीज़ नहीं करवानी चाहिए। और मंगल के साथ साथ 5वां घर संतान का भी देखना चाहिए कि इसके साथ शादी कर रहे हैं तो संतान का योग है या नहीं, वो सबसे बड़ा ग्रस्त जीवन इसका कैसे जाएगा, वो चीज़ें भी देखनी चाहिए। कि इनका जैसे कहते हैं कि 10वां भाव क्या कह रहा है, 7वां भाव क्या कह रहा है, 5वां भाव क्या कह रहा है, उनके सबकी कैलकुलेशन करनी चाहिए और फिर एक्यूरेट प्रोडक्शन उनको देनी चाहिए कि भाई इसके लिए ठीक है या नहीं। अगर आपके समझ में नहीं आ रही है, आपकी कुंडली ये कह रही है कि भाई इसके साथ ठीक नहीं है, तो अगले को सटीक जवाब दे दो, कोई दिक्कत नहीं, अगला सोचेगा। अगर आपके कहने पर वो जब मान लो नहीं कर रहा है, वहां करेगा भाई मेरे को तो करनी है, तो फिर जब उसके परिणाम आएंगे फिर वो आपके पास अपने आप आ जाएगा कि पंडित जी आपने तो कहा था, हमने वही की, तो आज हमें ये परेशानी उठी। बिल्कुल, हमेशा जन्मकुंडली प्रोडक्शन सही करके अगले को आगे करना चाहिए, जिससे कि ज्योतिष भी अपनी जगह जैसे कहते हैं कि लोगों को विश्वास बनेगा, सच्चाई सामने आएगी, और जो ये झूठ कर रहे हैं उनको भी वही झूठ नहीं सामने आएगा। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल ही चीज सत्य है। सत्य बताने वाला जानकार होना चाहिए। बिल्कुल, चीजें सब अपनी जगह सत्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आजकल लोग एक मंगलिक को लेके चल रहे हैं, मंगलिक कर रहे हैं, लेकिन मंगलिक का इतना कोई घबराने की जरूरत नहीं होती है। मंगलिक की भी पूजा है, उपाय है, मांगलिक कुंडली है, वो सब हो जाती है। और उपाय हर चीज का करेंगे तो उसका बेनिफिट भी होगा। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा 90% तो कुंडली में ही उसका निदान है। कुंडली में ही उसका निदान है कि ये ग्रह कौन से, किस दृष्टि से कट रहा है, किस भाव में बैठा है, उसका क्या रिजल्ट है, कौन से ग्रह की उस पर दृष्टि पड़ रही है जिससे इसको ये डाउन कर रहा है। वो सब कैलकुलेशन करने पर ही पता लगता है कि क्या चीज़ है। वो प्रोडक्शन सही दो अगले को। बाहर आप भी आएगा, किसी रिश्तेदार को भी लेके आए, मित्र को बताएगा कि पंडित जी ने मेरे को अच्छा बताया। अब बिल्कुल लोगों को वहम हो रहा है कि मंगलिक अरे मंगलिक नहीं, उसको अच्छे ज्योतिषी से किसी दिखाओ उसका क्या क्या नहीं है। बिल्कुल, हाँ। पंडित जी, जाते जाते आपके जरिए एक मतलब लोगों तक बात पहुंचाना जाए, जैसे हमारे सरदारों में गुरु ग्रंथ साहिब जी होते हैं, आपके में गीता, भगवत गीता और रामायण जी होते हैं, कहाँ तक ठीक है कि आप नीचे बैठ के, है ना, फुटपाथ पे बैठ के आप बेच रहे हो, ठीक है आपके हिसाब से ये चीजें? नहीं, शास्त्र की हमें इज्जत करनी चाहिए, है ना, और मान सम्मान से उसको जैसे सेल करनी है, दुकान में कहीं भी अच्छी रख करके, और फिर उनको करना चाहिए। रोड पर बेचना कभी भी मैं तो इसको उचित नहीं समझता हूँ, और ये बहुत गलत है, निंदनीय है, क्योंकि वो अपना जैसे कहते हैं कि शास्त्र है, और शास्त्र को हमेशा जैसे कहते हैं मान सम्मान अपन देंगे तभी दूसरा भी उसको देगा। बिल्कुल, और जो भी कोई रोड पर बेचता है इनको शास्त्र को, जैसे गीता है, रामायण है, या अपने भागवत पुराण है, इन सब चीजों को जैसे कहते हैं ये अपने शास्त्र है, इनको कभी भी जैसे रोड पर नहीं बेचना चाहिए, स्थान पर। क्योंकि कैसे कैसे लोग जा रहे हैं, है ना, कैसे पैर मतलब पैरों में रख के आप पैरों में तो नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि उस रास्ते से जा रहे हैं तो धूल मिट्टी वगैरह कुछ भी है वो उसका जैसे कहते हैं कि एक तरह का वो अनादर ही कर रहे हैं। ये सबको इसमें जैसे कहते हैं आवाज उठानी चाहिए, भाई शास्त्र को ऐसे मत बेचो, ये अपने जैसे कहते हैं कि आगे का रास्ता देने वाले ज्ञान है, अपना जैसे कहते हैं संस्कार है, जो चीजें आने वाली चीजें हैं उनके बारे में सब कुछ बताया हुआ है। और ये अपना जैसे कहते हैं गीता महान ग्रंथ है हिंदू धर्म का, इसको इस तरह से नहीं बेचना चाहिए। जो बेच रहा है वो गलत है, निंदनीय है, और इसके बारे में जैसे कहते हैं सभी को बोलना चाहिए भाई ये गलत चीज है, उनको भी रोको जो बेच रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, तो आपका तो धन्यवाद है कि आपने हमें टाइम दिया फिर से। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू।